नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका बाल विकास की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि केंद्र से आदेश आ गया है, निर्देशित किया गया है सभी राज्यों को कि समयबद्ध तरीके से शिक्षक भर्तियाँ की जाएँ और अभी बिहार में भी नए शिक्षक नियमावली लागू हो गई है। तो वहाँ पर भी शिक्षक भर्ती आएगी। तो आप लोग तैयारियों में लग जाएँ और उसी के क्रम में ये जो क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर बार टेट में, सुपर टेट में जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं, उसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जीन पियाजे जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चों के लिए कुछ नए तरीके के वो बताए, फ़ॉर्मूले बताए कि बच्चों के उनका जो विकास है मानसिक, वो कैसे एक शिक्षक या उसके परिवार वाले समझ सकते। इन्होंने बताया इन्होंने बताया संज्ञान, कॉग्निशन। इन्होंने बताया कि संज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है, जिनमें ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता, समस्याएं हल करना शामिल है। संज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं के लिए जरूरी है। किसी भी प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण में उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, वही संज्ञान है। अब देखिए, शॉर्ट में इसको समझिए कि कभी देखिए कहीं कोई घटना घटती है, तो अगर वहाँ जिले के एसपी से या वहाँ के सांसद से, विधायक से पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। संज्ञान लिया जा रहा है यानी कि कोई घटना घटी, उससे उसको ध्यान किया, उसको समझा, उस घटना से क्या उसके परिणाम हुए, क्या भविष्य में परिणाम होंगे। तो ये सारी चीज़ों का एक जो कलेक्शन है, समूह है, वही जो है संज्ञान कहलाता है। और सेम चीज़ बच्चों में भी यही होती है। बच्चे कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, अपने अनुभव से आगे बढ़ते हैं। कुछ उनको काम करना है तो निर्णय लेना है तो पुराने अनुभव को लाते हैं, उसको बोलते हैं कि उन्होंने पुरानी बातों का संज्ञान लिया। ठीक है, तो ये होता है संज्ञान। उसके बाद समस्या समाधान की बात करें। समस्या समाधान, कम प्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अपने विचार देख कर रखना। प्रत्यक्षण मतलब देख करके सीखना। ये सारी मानसिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं जो हैं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। संज्ञान का जो विकास है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। कहने का कुल मतलब है कि जब बच्चा इस भौतिक जीवन में आता है और वो अपने बाल्य अवस्था नहीं, शैशवा अवस्था, 0 से 2 साल के बीच की जो अवस्था है, 0 से 2 साल के बीच की अवस्था यहाँ से शुरू होता है और ये लाइफ टाइम चलता है। लाइफ टाइम ये चलता है संज्ञान का विकास। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे जी ने ये बताया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि सीखना, संगठन और अनुकूलन। देखिए संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा गया है। तो देखिए स्कीमा क्या होता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप स्कूल भेज रहे हैं, तो पहले दिन आप उसका स्कूल में था, वो पहले दिन स्कूल में गया, तो पहले दिन उसको ड्रेस पहनने की आदत नहीं थी, टिफिन बॉक्स ले जाने की आदत नहीं थी, उसको थर्मस ले जाने की आदत नहीं थी। तो वो क्या करेगा, कुछ दिन तक तो उसको ले जाने में भूल भूल जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा कि एक पैटर्न बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। तो जब कोई कार्य बच्चा कर रहा है और लगातार वो करते उसका आदी हो गया और वो एक पैटर्न बन गया कि हाँ, सुबह स्कूल जाना है, तो हमें मोजा पहनना ही पहनना है। सुबह स्कूल जाना है, तो हमें ड्रेस पहनना ही पहनना है, ठीक है? और हमारे नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक पैटर्न बना देती हैं और उसी को फॉलो करता है बच्चा, उसी को स्कीमा कहते हैं। और इन्हीं सारे पैटर्न्स का जो कलेक्शन होता है, उसको संगठन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुकूलन, एडॉप्शन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल देना अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि आप कहीं गए हैं, अब आप कहीं शिमला गए हैं, वहाँ अब भयंकर गर्मी में आप शिमला गए। अभी आप अपने एरिया में गर्मी में थे, तो वहाँ पे आप एसी चला रहे थे, कूलर चला रहे थे, लेकिन आप चला कहाँ चले गए? शिमला चले गए। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कोल्ड वेदर है, ठंडा वेदर है, तो आप क्या करेंगे? कंबल लेंगे, गर्म कपड़े लेंगे, तो आप उसके हिसाब से आप अपने आप को अनुकूल करेंगे।
ये 2 तरीके से होता है। पहला आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। इसमें क्या है, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, ठीक है? तो उसको क्या है कि उसको पता है कि हाँ, हमें गर्मी लग रही है। उसको पता है कि हमें गर्मी लग रही है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर कहाँ जाते हैं, पानी की टोटी खोल देंगे और उससे खेलना चालू करेंगे, ठीक है? उससे खेलना चालू करेंगे। तो उनको पता है कि पानी से खेलेंगे तो हमें ठंडी लगेगी, गर्मी दूर हो जाएगी, ठीक है? और अब अगर उनको ये भी पता चल जाए कि अगर हम फैन चला दें, पंखे से भी गर्मी दूर होती है, ठीक है? तो क्या करेंगे, नहाएँगे भी, पंखे के पास भी आएँगे। पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को दोनों को जोड़ दिया और अपनी उन्होंने गर्मी को खत्म किया, जो उनको गर्मी लग रही है बच्चों को। तो इसी को बोलते हैं आत्मसातकरण। समायोजन क्या बोलते हैं? समायोजन देखिए, एक्कोमोडेशन, पुराना ज्ञान है, उसको परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहता है। जैसे कि बच्चे के दिमाग से बच्चे को आपने बता दिया कि ये कुत्ता है, एक डॉगी है, उसके 2 पैर हैं, उसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, ये सारी चीज़ें वो देखता है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर वो देख रहा है तो उसको लग रहा है कि ये कुत्ता है। अभी उसके सामने अचानक बिल्ली आ जाए या बकरी आ जाए, तो बच्चे ने इसके देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके बिल्ली का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाया कि नहीं, नहीं ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, ठीक है? साम्य धारणा की बात करें, संतुलन, इसके द्वारा बच्चा जो है आत्मसातकरण यानी कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना और समायोजन पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से अलग रखना, ठीक है? दोनों में अंतर करना, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने को ही साम्य धारण कहते हैं। चलिए, स्कीमा देखिए मैंने आपको बता ही दिया, पैटर्न, ठीक है? ये एक तरह का पैटर्न होता है जो बच्चे फॉलो करते हैं। एक चीज़ वो लगातार करते रहेंगे, धीरे-धीरे वो पैटर्न हो जाएगी, स्कीमा हो जाएगी और ये मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, ठीक है? बाय बर्थ उनके शरीर में ये सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई हैं, देख लेते हैं इनको भी। पहली अवस्था आपकी संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बीच के बच्चों में होती है, नेटिव एज। इसमें क्या होता है देखिए, आपने देखे होंगे अपने घर में बच्चे देखे होंगे, पड़ोसियों को देखे होंगे, छोटे बच्चे जो जन्म लिए 2 साल तक के हैं, ये क्या करते हैं, आप इनके सामने जाएँगे, इनसे हेलो करेंगे, मुस्कुराएँगे, तो ये भी मुस्कुराएँगे। इनसे आप कुछ इशारे में कुछ करेंगे, ये भी नकल करेंगे। यानी इनके 0 से 2 साल में इनके अंदर अनुकरण करने की क्षमता होती है, नकल करने की क्षमता होती है, ठीक है? इनके और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, जो जो सेंस ऑर्गन होते हैं, आँख, नाक, कान, ठीक है? और भी 2 हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। आँख से देखेंगे तो सीखेंगे, ठीक है? अभी कोई क्या कहते हैं, उनको कोई डाँट दिया, कुछ करे तो बच्चे रोने लगेंगे, बहुत ही संवेदी पेशी बहुत संवेदनशील होते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो है 0 से 2 साल के बच्चों में बस ये है कि वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पेशीय अवस्था मतलब हाथ-पैर से चल रहे हैं या क्या कहते हैं, बकैया-बकैया चलते हैं, कहते नहीं बच्चे बकैया-बकैया चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें संवेदी पेशीय अवस्था में आती है। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब दिमाग उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाथ और पैर चल रहा है, ठीक है? बॉडी में रिफ्लेक्शन बना हुआ है। वस्तु स्थायित्व को गुणा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है कि वस्तु कैसी है। जैसे अभी उसको बॉल दिखा दो छोटे बच्चों को या टेडी बियर आप दे दीजिए, तो वो पहचान जाएगा उसको कि हाँ, ये टेडी बियर है, कुछ खिलौना है। उसको आप कहीं छुपा देंगे तो फिर वो उस वस्तु को ढूँढ भी लेगा, छिपी हुई वस्तु, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टेज क्या है? पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों की होती है। ये क्रिया करने की पहली अवस्था है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ये यहाँ से बच्चा जो है करके सीखता है, खेलता है, ठीक है? समूह में खेलता है। इसमें क्या होगा कि बच्चे के सामने कोई चीज़ आई, उसको देख लेगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्रिया करने की शुरुआत करेगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल का यूज़ करने में निपुण हो जाता है, ठीक है? जैसे साइकिल अगर शब्द सुन करके उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की भी क्षमता आ जाती है। देखिए, होता क्या है प्री ऑपरेशन स्टेज में, बच्चा है तो अब उसके शब्दकोश भी बढ़ रहे हैं, उसकी वोकैब्युलरी बढ़ रही है, वो कुछ बोल भी रहा है, अब उसके सामने वो पापा-पापा भी कर रहा है, मम्मी-मम्मी भी कर रहा है। अगर कोई है, वो कहीं गया हुआ है या कहीं देख रहा है, उसके फादर नहीं है या मदर वहाँ नहीं है, अभी किसी ने कह दिया कि देखो पापा, किसी दूसरे बच्चे ने कि अपने ही पापा को बुलाया होगा, लेकिन वो पापा शब्द सुन करके
वो पापा शब्द सुन करके वो एक्टिव हो जाएगा कि हाँ कहीं मेरे पापा तो नहीं है। तो यही जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, जीववाद की बात करते हैं। इसके 3 पॉइंट है। एनिमल्स, बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अभी अंतर नहीं कर पाएगा 2 से 7 साल में। अहम केंद्रित की बात करें, देखिए सीधी सी बात, 2 से 7 साल के बच्चे को भी आप खिलौना दे दीजिए, आजकल के टॉय तो बड़े एडवांस आ गए हैं। अब कोई टेडी बियर दे दीजिए जो बोल रहा है, या कोई गुड़िया दे दीजिए जो बोल रही है, बच्चा रात में डर जाएगा। उसको लगेगा कि यार इसके अंदर जान है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो अंतर नहीं कर पाएगा। इसी को जीववाद बोलते हैं। अहम केंद्रित, जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है वह सोच रहा है वह सब ठीक है। ईगो सेंट्रिक, मतलब बच्चा ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक है। अभी बच्चे को आप कैलकुलेटर, छोटे बच्चे को दे दीजिए, वो कैलकुलेटर का ऊर्जा पुर्जा खोल देगा, उसको लगेगा जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये कैलकुलेटर कितने काम की चीज है। उसको ये नहीं पता कि इससे कैलकुलेशन होगा, गुणा गणित होगा। उसको खाली खिलौना समझ के उसको उसको पूरा एकदम खत्म ही कर देगा। तीसरा है अपलटावी दोष। इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चे को आपने बताया कि बेटा 4+6 10 होता है, 4+6 10 होता है, लेकिन अभी उससे आप पूछ लीजिए 6+4 क्या होता है, तो उसको नहीं बता पाएगा। अगर आपने बताया कि राम जो है उनके लक्ष्मण के भाई हैं, अब उससे बोल लक्ष्मण किसका भाई है, तो वो शायद ही बता पाए। इसी को अपलटावी दोष कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछोगे सीधा सीधा बताएगा, लेकिन उसको घुमा के आप पूछ लेंगे तो उसको आंसर वो नहीं दे पाएगा। यही होता है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा संप्रत्यय, मतलब वो रुपया नहीं देख पहचान पाएगा। दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम आदि में योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की भी कमी होती है। केंद्रीकरण की बात करें तो एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर उसने उसको आपने जो है कुछ खाने के लिए दे दिया, ठीक, अब वो खा रहा है, उसको ये नहीं पता कि ये ठंडी में अगर हम इसको आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, या वो यही समझेगा कि हाँ बहुत टेस्टी है खाने में, केवल उसकी विशेषता क्या जान रहा है कि खाने में टेस्टी है, आइसक्रीम है, कूल कूल होती है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं है। संरक्षण की बात करें, जैसे किसी वस्तु की साइज या शेप को समझने में उसको दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन बच्चा जो है इसको समझ नहीं पाता। जैसे अभी आप पूछिए, आपने उसको क्या कहते हैं, रोटी बन रही है, आपने उसको रोटी की लोई दे दी गूंथी हुई, इतनी बड़ी गोल छोटी सी, और उसके बाद फिर उसी गोल रोटी, उसी लोई की रोटी बनी। अब आप उससे पूछिए उसमें बड़ा कौन और छोटा कौन, या दोनों का वजन कैसा है, तो जाहिर सी बात वो बता नहीं पाएगा। उसको आप 1 रुपए का सिक्का दीजिए और 10 की नोट दीजिए, वो कहेगा मुझे सिक्का ही चाहिए। क्यों? यही है, क्योंकि उसको साइज और शेप उसमें अभी कोई अंतर नहीं पता। क्रमबद्धता की बात करते हैं, इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। जैसे कि अगर आप कोई छोटी चीज, उससे बड़ी चीज, उससे बड़ी चीज, उससे बड़ी चीज ऐसे रखना चाहें तो वो बच्चा उसको नहीं रख पाएगा क्रम से। इसी को बोलते हैं क्रमबद्धता। तीसरी अवस्था बताई गई थी कि मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है, बच्चा जो है चिंतन करना शुरू कर देता है। कोई भी चीज देखेगा तो उस पर सोचेगा कि आखिर ये है क्या। इसमें जो है अपलटावी दोष, यानी कि 6+4 10 भी बता देगा और 4+6 10 भी बता देगा, ये खत्म हो जाता है मूल संक्रियात्मक में। जीववाद भी खत्म हो जाता है। मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता है, सबका भी गुण आ जाता है। ठीक है, आगमनात्मक तर्कणा, यह भी इसी अवस्था में होता है, यानी कि बच्चा तर्क करने लगता है गार्जियन से, बड़े लोगों से। जैसे अभी पेड़ जरूरी है कि नहीं है, आपने शक्तिमान अगर किसी ने देखा हो, देखे होंगे, उसमें एक सेगमेंट आता था इससे क्या होता है। मतलब बच्चे को कुछ बताइए तो उससे लगातार जुड़े हुए 4 5 6 7 सवाल वो आपसे पूछ ही लेगा कि भैया और क्या होता है, और क्या होता है। यानी कि उसके अंदर गुण आ जाता है तर्क करने का, और अधिक जानने की इच्छा होती है ना। अभी उससे पूछे पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चा क्या कहेगा जरूरी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और तर्क करने का गुण आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सबसे लास्ट बताई गई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच में होती है। ये सर्वोच्च अवस्था होती है पियाजे के अनुसार, और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि कोई वस्तु देखेगा तो भी चिंतन करेगा, अगर नहीं देखा है तो भी वो उसको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाने लगेगा। और इसमें निगमनात्मक तर्करा होती है, मतलब नियमों को के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे कि आप उसको कुछ बताइए कि a² + b² क्या, ठीक है, a² + b², या a+b का उसको होल स्क्वायर बताइए, तो इसको पूछेगा कि आखिर आया कैसे,
क्यों आया, जो +2 AB एक्स्ट्रा मिला ये क्या है, कहाँ से आया, ये सब इसके अंदर तर्क करने की क्षमता आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यही था जीन पियाजे का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, स्कीमा, आत्मसातीकरण, साम, उसके बाद जो ये निगमनात्मक तड़पड़ा, या चारों स्टेज में क्या क्या, कितने से कितने ईयर के बीच में होती हैं, ये स्टेज आपको देखनी है। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा दूसरा स्टेज कौन है पियाजे के अनुसार, तीसरा कौन है, ये भी दे देता है। तो ये सारी चीजें मैंने कवर करा दी हैं, इसका आप नोट्स भी बना लीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी इसके अगली जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, और एक स्टेप बाय स्टेप की क्लास चलती रहेगी। और एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपको ऐसा लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद करेगा, और आपको कंपटीशन निकालने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के आशीष पांडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।